इंटरनेशनल मीडिया इससे हटके पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा कर रहा है. यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका ने भी कहा है कि तहकीकात की जाए क्योंकि पाबंदियां रिपोर्ट हुई हैं कुछ. ये रिएक्शन पाकिस्तान के लिए क्या हैसियत रखते हैं? देखिए, मैंने तो सारे फॉरेन पेपर्स पढ़े हैं और सब मेजर गवर्नमेंट्स और ब्लॉक्स को मॉनिटर किया है. कहीं भी कोई अच्छी बात नहीं लिखी गई. हर जगह पे यही कहा गया है कि बहुत से प्रॉब्लम्स थे इस इलेक्शन में और ये इतनी कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है. और मगर किसी ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन कैंसिल करें या फिर से इलेक्शन कराएं या ये गवर्नमेंट नहीं बन सकती. सबकी आखिर में यही उम्मीद है कि जो भी हुआ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, करेक्शंस होने चाहिए, मगर आगे बढ़ना चाहिए और स्टेबल गवर्नमेंट आनी चाहिए. अच्छा. तो दोनों चीज़ें साथ साथ लोगों ने कही हैं कि जी हमें लगता है ऐसे है कि गड़बड़ हुई है और किस पैमाने पे हुई है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. कंप्लेंट्स बहुत हैं. अच्छा. और साफ और शफाफ नहीं लगते. मगर बात आगे बढ़ाएं, एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए पाकिस्तान को और उसकी तरफ बढ़े. तो सब ने इसी तरीके के साथ रिएक्शन दिया है. मेरा ख्याल है कंसेंसस यही है कि ठीक है, हमने पाकिस्तान में इतने फ्री फेयर इलेक्शन तो पहले भी नहीं देखे. 18 में भी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था. अब भी जो आएगा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड गवर्नमेंट होगी. और बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन 2018 एंड 2024. तो इसलिए लोग यही चाहेंगे कि बात आगे बढ़ाई जाए, आगे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा जाए. इसके बाद कोई और क्राइसिस नहीं होनी चाहिए. जो भी क्राइसिस है और गवर्नमेंट बननी चाहिए और स्टेबल गवर्नमेंट बननी चाहिए. इससे मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की है कि आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट है, अगर आप इजाज़त दें तो उससे जो चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि वो चाहते हैं कि एक यूनिफाइड गवर्नमेंट, जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, एक यूनिफाइड गवर्नमेंट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पार्टीज. यूनिफाइड गवर्नमेंट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पार्टीज. अच्छा, मगर आगे उन्होंने जो अंग्रेजी में लिखा गया है वो उसका लफ्ज़ वो लिखते हैं इम्बाइब्ड विद नेशनल पर्पस. मतलब वो जमहूरी पार्टीज जो कि नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखती हैं, कौमी मफाद की बात करती हैं. तो इसका ये मतलब है कि वो समझते हैं कि कोई ऐसी पार्टी भी है जो नेशनल इंटरेस्ट को सामने नहीं रखती. और इस वक्त पीटीआई के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही है साइफर केस फॉर एग्जांपल, कि उसने नेशनल इंटरेस्ट को सामने नहीं रखा और एक स्टेट सीक्रेट है वो जाके आम आवाम में बता दी. और जिसके साथ हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ भी ख़राब हो गए और एक इम्प्रेशन पड़ गया कि पाकिस्तान के साथ कोई नेगोशिएशंस खुफिया भी हों या डिप्लोमेटिक भी हों, यहाँ कुछ चीज़ सीक्रेट रहती नहीं है, पब्लिक के अंदर डिबेट शुरू हो जाती है और उसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाती है और फिर ये डिप्लोमेसी जो है वो ख़राब हो जाती है. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसी बात की है. उसने भी यही कहा कि जी सबके साथ मिलकर चलना चाहेंगे, लड़ेंगे नहीं किसी के साथ एंड सो ऑन. मगर क्लियरली पीटीआई के साथ तो मिलकर नहीं चल सकते ना. उनका यही मतलब है बाकी जो सारे रह गए. तो पीटीआई इज इन द डॉक राइट नाउ. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कंसेंसस यही है बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कि अब जो भी बाहर हैं एक्सक्लूडिंग पीटीआई, उनके साथ बात करके मिलके हम आगे चलें, क्योंकि मुश्किल फैसले करने हैं, स्पेशली रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, बजट्स, फाइनेंशियल्स, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, प्राइसेस. और ये जो है ये सब मिलके ये फैसले करें ताकि कोई एक दूसरे का एडवांटेज ना ले और नीचे से उनकी लेग पुलिंग ना हो. और अगर पीटीआई ने क्रिटिसाइज करना वो तो करेगी, मगर एक दूसरे के गले ना ये पड़े और पॉइंट स्कोरिंग ना करें. तो इसी किस्म की रिक्वायरमेंट है. आगे सारी दुनिया देख रही है कि आप स्टेबिलिटी होगी, एक इकोनॉमिक एजेंडा जो कि केटेगर गवर्नमेंट ने शुरू किया था वो आगे बरकरार रहेगा, नहीं रहेगा. अगर वो नहीं रहेगा और इंस्टेबिलिटी होगी सियासी, तो जो आपको IMF वगैरह से जो एड आनी है, असिस्टेंस आनी है, वो नहीं आएगी. तो दैट्स क्रिटिकल. इसलिए फोकस ऑफ द आर्मी चीफ एंड ऑफ नवाज शरीफ इज ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल एंड स्टेबिलिटी. अच्छा, लेकिन स्टेबिलिटी तो तब आएगी ना जब किसी को आप फ्री हैंड देंगे, अथॉरिटी देंगे. अब ये जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है इसमें किस हद तक इख्तियार होता है एक पार्टी को कि वो फैसले ले सके और ये कितनी स्टेबल होगी? देखिए, आमतौर पे तो कोलिशन गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, क्योंकि हर कोलिशन पार्टनर कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. और जो लीड पार्टी होती है उसको बहुत सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है और उस कॉम्प्रोमाइज़ के साथ एफिशिएंसी नहीं होती, अच्छी गवर्नमेंट नहीं चलती उसके साथ. मगर अब सूरत हाल ये है कि आपने देखा ये जो पीडीएम गवर्नमेंट थी ये ठीक ठाक चली. किसी ने वहाँ एक दूसरे की टांग नहीं खींची, मुश्किल फैसले थे, सबने मिलकर कर लिए.
अच्छा। हालांकि इसमें पीपीएल पार्टी भी थी, सब लोग बैठे हुए थे इसके थे, अंदर। हाँ। तो वही लोग फिर से वापस वही लोग आएंगे ना अगर कोई कोalition गवर्नमेंट बनती है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है, अगर उन्होंने 8-9 महीने इस तरीके से चलाया है तो फिर आगे भी चला सकते हैं। और वो इसलिए चलाया क्योंकि हाफिज साहब बैठे हुए थे ना। अच्छा, हाँ, तो अब हाफिज साहब तो अभी नहीं बैठे हुए। एक पेज था। लेकिन ये है कि यहाँ पर आप तो बात कर रहे हैं दूसरी तरफ की, और उसमें हमने नवाज शरीफ साहब के रवैये में भी एक बहुत बड़ा चेंज देखा। देयर वाज 180 डिग्री चेंज बिफोर वोटिंग इलेक्शन। वोट कास्ट करने जब वो आए तो उन्होंने वहां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो कहा, मैं सुनवाना चाहूंगी आपको पहले। जी, क्या कह रहे थे नवाज शरीफ साहब? He made a deal with the military. He made a deal with the military. He made a deal with the military. There's no need for a deal. Well, actually, I had never any problem with the military. I had never any problem. नहीं यार, मखलूत हुकूमत का नाम ना लो खुदा के वास्ते। अब सही एक पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलना बहुत जरूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए ताकि वो दूसरों पे उसका दारोमदार ना हो। ये एक रात में हालात कैसे बदल गए? फिर अगले दिन उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी लेट कर दी। मेरा ख्याल है उनका भी यही ख्याल था कि उनको मेजॉरिटी मिल सकती है या करीब करीब पहुंच जाएंगे वो। और खान मियाँ साहब का तो ये हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि यार मेरी मेजॉरिटी हो तो फिर मैं टफ फैसले करूँगा, अदरवाइज मुझे शेयर करना पड़ा तो टफ फैसले कैसे होंगे। इसीलिए तो लोग ये कहते थे ना आयशा कि अगर, और शहबाज शरीफ साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे एक इंटरव्यू में 3-4 दिन पहले यही बात कही थी जब पूछा गया कि अगर आपको मेजॉरिटी मिली तो क्या नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? तो उन्होंने कहा अगर मेजॉरिटी मिली तो बनेंगे। तो उन्होंने कहा अगर ना मिली तो फिर? तो उन्होंने कहा कि फिर मशावरत करनी पड़ेगी। तो उसका मतलब यही था कि फिर शायद मैं ही बनूं। ठीक है ना।